तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये प्रीपोजिशन का कौन सा क्लास है? 10वां क्लास है, राइट। प्रीपोजिशन का ये 10वां क्लास है। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध सूचक, ठीक है। ये क्या होता है? नॉन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ संबंध स्थापित करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन का डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, चाहे हम बातें कर रहे हो या कंपटीशन का तैयारी वगैरह प्रिपरेशन में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रीपोजिशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रीपोजिशन में लास्ट जो पॉइंट पढ़े थे हम लोग, आउट ऑफ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आउट ऑफ, यानी कि बाहर निकलना या किसी जगह को छोड़ना, ठीक है। यानी कि अगर आप घर से कहीं बाहर निकलते हो या किसी जगह को छोड़ते हो तो उसके लिए आउट ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो यानी आई एम गेटिंग आउट ऑफ होम, आई एम गेटिंग आउट ऑफ होम, ठीक है। उससे पहले आउट ऑफ से पहले क्या पढ़े थे हम लोग? बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट। बिटवीन, एमोंग और, यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में, यानी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में, लेकिन यह बताया गया है कि कितनों के बीच में हुआ है, ठीक है। क्लियर है? जैसे 50 व्यक्ति के बीच में है, 30 व्यक्ति के बीच में, 20 व्यक्ति के बीच में है तो अमोंग लगेगा, यानी दो से अधिक व्यक्ति के बीच में, लेकिन पता है कि कितने व्यक्ति के बीच में है या कितने वस्तु के बीच में है तो अमोंग लगेगा। लेकिन दो से अधिक, लेकिन पता ही नहीं है कि कितने व्यक्ति या वस्तु के बीच में है तो वहां क्या लगेगा? अमोंगस्ट लगेगा। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हम लोग बस इतना ही डिस्कशन किए थे, ठीक है। ये तरीका बेहतर होगा ना कि हम लोग क्लास में रिवाइज कर ले, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे, किसका प्रयोग करना सीखेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग सीखेंगे? ऑन का। ये 23rd में आएगा, ऑन, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब जो होता है, ऑन का मतलब नॉर्मली होता है ऊपर के लिए। किसके लिए? ऊपर, ठीक है। या कभी कभी आपको मिलेगा पर, किसी चीज पर रखा हुआ है, किसी चीज पर रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर या पर, क्या होना? रखा हुआ होना। क्या होना? रखा, किसी चीज के ऊपर या किसी पर रखा हुआ है, ठीक है। रखा हुआ होना, रखा हुआ होना, ठीक है। यानी कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई बड़ा सा सामान है उसके ऊपर कोई छोटा सा सामान रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्लास, ये ग्लास किसके ऊपर रखा हुआ है? कोठी के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है? कोठी के ऊपर। तो ये ऊपर रखा हुआ होना, यानी कि मैं अगर बोलूँगा कि ग्लास कोठी के ऊपर रखा हुआ है तो के ऊपर के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे? मोबाइल, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये देखो मोबाइल का चार्जर, ये ऊपर में रखा हुआ है तो बोलेंगे मोबाइल का चार्जर जो है वो कोठी के ऊपर यानी कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो टेबल के ऊपर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलो, लेकिन ये चीज़ देखना, थोड़ा सा रखना है कि ऑन का इस्तेमाल तभी होगा जब आप कोई चीज़ जिसके ऊपर रखे हुए हैं वो बड़ा ऑब्जेक्ट है और जो चीज़ रखे हैं वो छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ये टेबल जो है इससे बड़ा है, चार्जर से बड़ा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि चार्जर जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तब उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होगा। यानी कि जो चीज़ रखा हुआ है वो छोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस पे रखा हुआ है वो बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कि अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हम ये बोलेंगे कि एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा छोटा ऑब्जेक्ट का रखा होना, ठीक है। एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना, एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना,
ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखो तो मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का चार्जर, टेबल के ऊपर रखा होना, ठीक है। मोबाइल का चार्जर टेबल के ऊपर रखा होना। तो आप इसमें गौर से देखो तो मोबाइल क्या है, छोटा ऑब्जेक्ट है। मोबाइल क्या है, छोटा ऑब्जेक्ट है टेबल की तुलना में। मोबाइल टेबल के कंपेयर में, टेबल के कंपेयर में छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि ऑन का जो एप्लीकेशन होता है, कोई चीज़ ऊपर में रखा हुआ है, कोई चीज़ ऊपर में रखा हुआ है, लेकिन जिस पे रखा हुआ है वो बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो चीज़ रखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, छोटा ऑब्जेक्ट। उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। चलो, देखो सबसे ज़बरदस्त तरीका है, मतलब अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ कितना ज़बरदस्त है पढ़ाने का, कि देखो मैं जैसे कि प्रीपोजिशन का आज मैं 10वां क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ अगर मेरे पास एक ही क्या बोलते हैं पावर पॉइंट पे है, तो मैं आसानी से 15 मिनट में पूरे 10 क्लास को मैं रिवाइज करा सकता हूँ। कितना बेस्ट है। देखो आप ये चीज़ बोर्ड पे नहीं कर सकते, तब आप किसी का कॉपी लो, तो क्या होता है कि कॉपी लें और उससे हम अगर किसी को पढ़ाते हैं तो वो इन टू इन इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो कॉपी पे अगर हम आपको दिखाएंगे तो मैं आपको किसी एक को दिखा सकता हूँ, सबको तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन सेम थिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। जैसे लास्ट क्लास में क्या पढ़े हम लोग, 2 मिनट में सीख गए कि हम लोग बिटवीन, एमॉन्ग और एमॉन्ग्स पढ़े, तो हमको 2 मिनट के अंदर रिवाइज भी हो गया। चलो ठीक है, चलो तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसका ऑन का, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेन टेबल पर रखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल क्या है, पेन टेबल पे रखा हुआ है। पेन, पेन को हिंदी में कलम भी बोलते हैं, ठीक है। पेन टेबल पर रखा हुआ है। नहीं नहीं, एग्जाम्पल 1 है ये। पेन टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। पेन इज कैप्ट, पेन इज केप्ट, यानी कि कलम रखा हुआ है। कलम किसके ऊपर, टेबल के ऊपर।
ठीक है। अब जरा देखो, पेन टेबल पे रखा हुआ है, तो पेन को टेबल से कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? ऑन का हुआ है। ये तो क्लियर है। पेन को टेबल से कनेक्ट करने के लिए ऑन का इस्तेमाल हुआ है। तो अब जब भी कभी प्रीपोजिशन का यूज करना हो तो पहले पेन टेबल पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है उसको भूल जाओ, बस ये सोचो कि पेन रखा हुआ है, पेन इज केप्ट। उसके बाद देखो कि प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना है। तो किसके साथ, तो किस पे रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है। टेबल क्या है? बड़ा वस्तु है, बड़ा मटेरियल है। तो वो जो रखा हुआ है, कलम छोटा मटेरियल है, तो छोटा मटेरियल बड़ा मटेरियल के ऊपर रखा हुआ है, उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूं कि रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, क्या बोल रहा हूँ? रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये भूल जाओ कि पहला जो, अगर आप जब भी ट्रांसलेशन बनाने का बात हो तो कभी भी क्या होता है कि पहले हल्का हल्का पिक करना है। कहाँ बैठा हुआ उसे मतलब नहीं है, रोहित बैठा हुआ है, रोहित। ठीक है। तो हम लोग पहले बनाएंगे रोहित बैठा हुआ है, तो बैठा होना को सिटिंग बोलते हैं, तो रोहित इज सिटिंग, रोहित इज सिटिंग ऑन हाथी, रोहित इज सिटिंग ऑन एलिफेंट। ठीक है, रोहित इज सिटिंग ऑन एलिफेंट। मैं छत पर हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? छत पर हूँ। क्या बोलूँगा? आई एम ऑन रूफ। आई एम ऑन द रूफ लगा दो, क्योंकि छत तो अपना है, उसको जानते हैं पहले से। आई एम ऑन द रूफ। ठीक है। ठीक है, चलो। होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब हम लोग बात करते हैं ऑन का। एक एप्लीकेशन तो सीख लिए कि ऊपर, किसी के ऊपर कोई छोटा ऑब्जेक्ट किसी के बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। अब उसका दूसरा एप्लीकेशन सीखो। क्या सीखो? दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है डे और डेट के साथ। किसके साथ? डे और डेट के साथ।
डे और डेट के साथ, ठीक है। जैसे कि हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, बोलते हैं ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। कभी कभी बोल देते हैं ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर डेट को बोल देते हैं। ऑन 10th, एटसेट्रा, यानी कि किसी डेट और डे के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं सोमवार को गया, मैं सोमवार को गया, मैं सोमवार को गया। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मैं गया, आई वेंट, ठीक है। मैं गया सोमवार को, तो डेट है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ऑन, आई वेंट ऑन मंडे, आई वेंट ऑन मंडे। मैं सोमवार को गया, ठीक है। वह 20 दिसंबर को आया, वह 20 दिसंबर को आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताएंगे कि वह आया, ठीक है, वह आया, वह आया। पास्ट में है तो हम क्या सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब का, तो ही केम, वह आया कब, 20 दिसंबर को, तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का। ही केम ऑन 20th दिसंबर, ही केम ऑन 20th दिसंबर। अब जैसे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि 20 को एग्ज़ाम है, 20 को एग्ज़ाम है, तो 20th काट दो। अगर हम ये बोलें कि 20 को एग्ज़ाम है, तो इसको क्या बोलेंगे, 20 को एग्ज़ाम है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, एग्ज़ाम इज़ ऑन, एग्ज़ाम इज़ ऑन 20th, एग्ज़ाम इज़ ऑन 20th, यानी 20 को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इज़ ऑन 20th, यानी किसी डे और डेट के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डे और डेट के साथ। आप लोग को कुछ मेरे हैंडराइटिंग में कुछ सुधार नज़र आया है पहले के कंपेयर में? पहले दिखता नहीं था, अब थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है ना, राइटिंग में भी थोड़ा सा सुधार आया है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे इसका अगला यूसेज क्या होगा, थर्ड यूसेज। किसका बात करेंगे, थर्ड यूसेज। तो इसकी बात करेंगे जैसे किसी तरफ, क्या बोल रहा हूँ, किसी तरफ, दाईं ओर, बाईं ओर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी ऑन का इस्तेमाल होता है। किसी तरफ यानी सर्टेन साइड,
सर्टेन साइड। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं दाई तरफ, ऑन द राइट, दाई तरफ, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ऑन द राइट। ठीक है। फिर कभी बोलते हैं बाई तरफ, बाई तरफ, तो हम लोग बोलेंगे ऑन द लेफ्ट। दाई तरफ या बाई तरफ के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि एग्जाम्पल दूं कि मैं दाई ओर खड़ा था, मैं दाई ओर खड़ा था, मैं दाई ओर खड़ा था, तो क्या बोलूँगा? मैं पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं खड़ा था। क्या बोलूँगा? मैं खड़ा था। तो यानी आई वाज, खड़ा होना को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग। आई वाज स्टैंडिंग। ठीक है। अब बात करता हूँ किस ओर? दाई ओर। किस ओर? दाई ओर। तो दाई ओर के लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दाई ओर के लिए ऑन का इस्तेमाल। तो आई वाज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द राइट। ठीक है। अगर वहीं मैं बोलूं कि राम बाई ओर खड़ा था, राम बाई ओर खड़ा था, तो क्या हो जाएगा? राम बाई ओर खड़ा था, राम बाई ओर खड़ा था। तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि राम खड़ा था। क्या बोलेंगे? राम खड़ा था। तो राम खड़ा था के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राम वाज स्टैंडिंग, राम वाज स्टैंडिंग, वाज स्टैंडिंग। राम खड़ा था यानी राम वाज स्टैंडिंग। बाई ओर, कहाँ पे? बाई ओर। तो बाई ओर के लिए ऑन लगाएंगे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट। तो राम वाज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। क्लियर है? नोट कर। लिख लिया? लिख लिया? एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा मैं ना, तो हम लोग बात करते हैं ऑन तो सीख गए। ठीक है। ऑन में हम लोग क्या सीखें? सबसे पहले तो सीखें कि डे और डेट के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? डे और डेट के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद देखें कि किसी तरफ यानी किसी साइड की बात कर रहे हैं, दाईं ओर बाईं ओर के लिए बात कर रहे हैं, तो भी ऑन का प्रयोग होता है। दाईं तरफ ऑन द राइट, बाईं तरफ ऑन द लेफ्ट। फिर तीसरा चीज़ देखे थे हम लोग कि प्रीपोजिशन में ये पढ़े थे कि किसी के ऊपर अगर कुछ रखा हुआ है और जो चीज़ रखा हुआ है वो छोटा है, जिस पे रखा हुआ है वो बड़ा है, तो उसके लिए भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करना सीखे थे। ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसके लिए आगे चर्चा किया। चलो हम लोग अब अगला ऑन पढ़ लिया। ठीक है। ऑन कौन सा नंबर था? 23rd। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे 24। इसकी चर्चा करेंगे 24।
24 में हम लोग चर्चा करेंगे अपोन की। किसकी चर्चा करेंगे? अपोन की, या उसको ऑन्टो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑन्टो, अपोन या ऑन्टो। ठीक है, तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन सीखते हैं अपोन और ऑन्टो का। फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट यूसेज। ठीक है, वेट करो, देखो क्लास देखो अच्छे से। फर्स्ट यूसेज क्या होगा? फर्स्ट यूसेज होगा एक छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर की दिशा में। क्या बोल रहा हूँ? एक छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर की दिशा में होकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट का ऊपर आना। मैं समझाता हूँ। मतलब जैसे कि कूद कर किसी पे बैठ जाना, कूद कर किसी पे बैठ जाना। तो एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील अवस्था में, ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, तो मैं कौन हूँ? छोटा ऑब्जेक्ट, घोड़ा मेरे से बड़ा है। तो मैं गतिशील अवस्था में अपने से बड़े ऑब्जेक्ट पे होके उसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपोन का या ऑन्टो का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये बोलूं कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, ठीक है, एक बिल्ली टेबल के ऊपर पे कूदी, तो छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट पे कूदा है। छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर कूद रहा है। यानी कि बिल्ली छोटा ऑब्जेक्ट है और टेबल क्या है? बड़ा ऑब्जेक्ट है और गतिशील अवस्था में। तो चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, एक छोटे ऑब्जेक्ट का, एक छोटे ऑब्जेक्ट का, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर, गतिशील होकर, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। गतिशील होकर बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना, बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। ठीक है, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। ठीक है, जैसे कि अगर एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे, कि एग्जाम्पल में देखें कि बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। ठीक है, तो इसमें अगर गौर से देखो तो बिल्ली क्या है? छोटा ऑब्जेक्ट है। बिल्ली क्या है? छोटा ऑब्जेक्ट है। तो वो बिल्ली छलांग लगाई, बिल्ली क्या लगाई? छलांग लगाई। बिल्ली कूदी यानी गतिशील अवस्था में है, बिल्ली कूदी। ठीक है, एक तो बिल्ली कूदी यानी कि गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था। अब क्या था? ऑन कब लगाते थे? कि बस ऊपर में रखा हुआ है, ऊपर में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कूद के जाना। टेबल मतलब बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी यानी कि ऊपर ही में ही है लेकिन गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। ठीक है, ठीक है, मन लग रहा पढ़ने में? तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, मैं कूद कर, पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। ठीक है,
तो पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं कूदा, यानी कि आई जम्प्ड, ऑन्टो भी लगा सकते हैं या अपॉन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई जम्प्ड ऑन्टो द horse, I jumped onto the horse, ठीक है। हॉर्स, onto the horse, jumped onto the horse। अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि बिल्ली टेबल पर कूदी, क्या बोल रहा हूँ, बिल्ली टेबल पर कूदी, ठीक है। तो क्या बोलूँगा इसको, बिल्ली कूदी यानी कि कैट जम्प्ड, कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, लगा दो अपॉन द टेबल, कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है। चलो और तुम लोग बच्चे कहियो हेलो, बच्ची ए बोलो हेलो, बोलो सबको हेलो एवरीवन, बोलो हेलो, हेलो। साइलेंट। चलो आगे हम लोग देखेंगे अगेंस्ट का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, अगेंस्ट का, यानी 25 नंबर, 25 अगेंस्ट, अगेंस्ट को हिंदी में बोलते हैं विरोध में, क्या बोलते हैं, अगेंस्ट को विरुद्ध भी बोलते हैं और विरोध में भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट को हम लोग बोलेंगे विरुद्ध, ठीक है। तुमको भी कुछ बोलना है, विरोध में, विरुद्ध या विरोध में, ठीक है। अगेंस्ट यानी विरुद्ध या विरोध में। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, ठीक है। राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्यों है, वाई राम इज अगेंस्ट यू, या बोल सकते, हाँ ठीक है, वाई इज लगा दो, वाई इज राम अगेंस्ट यू, वाई इज राम अगेंस्ट यू, राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, ठीक है। चलो पढ़ो, ठीक है। राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, ठीक है। क्लियर, उधर देखो। तो विरोध, इसमें तो बहुत सिंपल है, अगेंस्ट के लिए विरोध, अगर कोई चीज़ विरोध में है, अगेंस्ट में यानी अपोजिट में है, तो हम उसके लिए अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हाँ छोटा छोटा समय लगेगा, ठीक है। पढ़ो देखो। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे 26, क्या पढ़ेंगे 26 है अबाउट, 26 क्या है अबाउट, अबाउट को हिंदी में बोलते हैं बारे में, अबाउट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बारे में,
ठीक है। अब जैसे कि इसको तो बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वह तुम्हारे बारे में बोल रहा था, वह तुम्हारे बारे में बोल रहा था, वह तुम्हारे बारे में बोल रहा था, वह तुम्हारे बारे में बोल रहा था। तो सबसे पहले बोलेगा तब ना तुम्हारे बारे में बोलेगा। तो वह बोल रहा था, वह, तो ही वॉज टॉकिंग, क्या बोलेंगे, ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग, he was talking against you, he was talking against you, वह तुम्हारे बारे में बोल रहा था, he was talking against you। किसी के बारे में बोलना, उसके लिए हम लोग अगेंस्ट, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा हुआ कि बता दिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है, हमें ध्यान कहीं दूसरे जगह चला गया। ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू। राम गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है। राम, मैं बोलूँगा राम गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था, गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था। राम गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था, तो क्या बोलेंगे, राम पढ़ रहा था, तो राम वाज रीडिंग, राम वाज रीडिंग, राम वाज रीडिंग, राम वाज रीडिंग अबाउट, राम वाज रीडिंग अबाउट गांधी जी। हाँ, अब आप सबसे हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। ऊंचे मत, यूट्यूब पर ठीक है। हम लोग आगे बढ़े, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन का है, ठीक है। हम लोग 27 ना, 27 में हम लोग बात करेंगे ऑफ का। किसका बात करेंगे, ऑफ का, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना, ऑफ का मतलब होता है, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का, ठीक है। यानी कि रिलेशन स्थापित करने के लिए, किसके लिए, रिलेशन स्थापित करने के लिए, ठीक है। शो द रिलेशन, किसके लिए, रिलेशन बताने के लिए, कि संबंध बताने के लिए, किसके लिए, संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, किसके लिए, संबंध बताने के लिए, यानी कि टू शो द रिलेशन, टू शो द रिलेशन, टू शो द रिलेशन, ठीक है, टू शो द रिलेशन। जैसे कि वह राम का भाई है, वह राम का भाई है, एग्जाम्पल, वह राम का भाई है, वह राम का भाई है, तो क्या बोलेंगे, वह भाई है, वह भाई है किसका, राम का, तो ही इज द ब्रदर ऑफ राम, क्या बोलेंगे, ही इज द ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, ही इज द ब्रदर ऑफ राम,
वह राम का भाई है। ठीक है, जाओ खड़ा हो जाओ, इतनी देर बर्दाश्त कर के बहुत। ठीक है, अब बात करते हैं 2 का। किसका बात करेंगे? 2 का, यानी 27 हम लोग का हो गया है। ठीक है, तो नया स्लाइड कर लो। अब बात करेंगे 28 का। 27 तक हो गया, अब बात करेंगे 28। अब 28 में बात कर रहे हैं 2 का। किसका बात कर रहे हैं? 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है को, किसी जगह को। ठीक है, 2 का मतलब होता है को। 2 का मतलब क्या होता है? को। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बोलें कि एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह को। बात कर रहे हैं 2 मतलब क्या होता है? को, यानी किसी जगह को। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? किसी जगह को, किसी जगह को। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि एक जगह से दूसरी जगह को, एक जगह से दूसरे ठीक है, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से किसी दूसरी जगह को जा रहे हैं, उसके लिए 2 का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग बचपन में लिखे थे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। तो अपने घर से आप स्कूल को जा रहे हैं, एक जगह से आप दूसरी जगह को जा रहे हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? 2 का, एक जगह से दूसरी जगह को। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। मैं स्कूल को जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ, बोलो। मैं स्कूल स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल को जा रहा हूँ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब जैसे गीता हमारे घर आ रही है, क्या बोल रहा हूँ? गीता हमारे घर आ रही है, गीता हमारे घर आ रही है, गीता हमारे घर आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? गीता इज कमिंग टू आवर होम, गीता इज कमिंग टू आवर होम। ठीक है, गीता इज कमिंग टू आवर होम। चलो, आज हम लोग प्रीपोजिशन को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। चलो, हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं? वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो हम लोग व्हाट तक कर लिए थे। अब बात करते हैं व्हाट की। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या।
अब जैसे कि हमको अगर पूछना है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। सम मतलब क्या होता है, कुछ, सम मतलब कुछ, ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल अगर बोले तो कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, गिव मी समथिंग, गिव मी सम फूड, गिव मी सम फूड, अब कुछ खाने को दो, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब क्या होता है, ठीक है, इज का मतलब है, ठीक है, इज का मतलब है। अब बात करते हैं इट मतलब क्या होता है, यह, इट का मतलब होता है यह, यू मतलब आप, और मतलब या। अब जो चीज़ आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता है वो आप नोट कर लो, जो चीज़ लगे कि आता है उसको छोड़ देना है, जो चीज़ नहीं आता है उसको नोट कर लो। मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का समय, जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको नहीं करना है मत करो। जो आता है उसको, जैसे कि कोई चीज़ जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, सम मतलब कुछ, जल्दी याद नहीं रहता हम लोग को, वो आप नोट कर सकते हो। इट का मतलब यह होता है, यू का मतलब आप सब जानते हो, और का मतलब या। सम का मतलब कुछ, वही लिखा हुआ है KUCH, कुछ, ठीक है। चलो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हैड मतलब क्या था, हैड का मतलब था। आई हैड ए एलिफेंट, आई हैड एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी था। द का मतलब क्या होता है, वैसे द का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी यहाँ पे चलो यह लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का। टू का मतलब टू, देखो ये सब कोई ऐसा वर्ड होता है ना जिसका कि एग्जैक्ट मीनिंग कुछ नहीं होता, इसका अप्लीकेशन जहाँ देखो। टू का मतलब अभी तो सीखे थे का, टू का मतलब क्या सीखे थे, का, वह राम का भाई, सॉरी अभी तो सीखे थे ना, टू का मतलब का, यानी कि इसका यूज किए थे एक जगह से दूसरी जगह, वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ठीक है। एंड का मतलब तथा, राम एंड मोहन आर ब्रदर। ए मतलब एक, ए का मतलब क्या हुआ, यू का मतलब तुम होता है, अब वो लिखा है तो गलत लिखा है। यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो तुम लिखा हुआ था, देखो ना, यू का मतलब आप होता है, यू का मतलब क्या होता है, आप बोलो या तुम बोलो, ठीक है। ठीक है। इन मतलब में, इन का मतलब में, वी का मतलब हम, कैन का मतलब कर सकते हैं, कैन का मतलब क्या होता है, कर सकते हैं। चलो इसको यहाँ तक आज नोट कर लो, अगर जिसको नोट करना है, ठीक है। इसमें मतलब आजकल पता है, तुम्हारा आपका नाम भूल रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ, प्रमोद। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहा पता है, उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो ना अपना समय दूसरों के बारे में बर्बाद, सोचने में, दूसरों को सही करने में बता देता है, खुद पे ध्यान नहीं देता है। इसी में ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। खुद पे ध्यान देना है, दूसरे पे क्या। और आजकल लोग अपना रिलेशन भी इसलिए ख़राब कर लेता है कि मान के चलो तो हम तुमसे कुछ बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ तुमको बोल रहे हैं तो बस तुम, मेरा मन में कुछ है, हम तुमको बताना चाह रहे हैं वैसे ही। लेकिन आजकल लोग फ्री में सजेशन देने लगता है, वहाँ पे क्लेश उत्पन्न होता है। फ्री में सजेशन किसी को नहीं देना चाहिए जब तक कि वो मांगे ना, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। आपको ऐसा भी तो हो सकता है वो बस आपको अपना बात बता रहा है, वो आपसे सजेशन नहीं चाहता है, वो कर लेगा बस, किसी से ज़्यादा ये नहीं करना है, जब पूछे तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लासेस, गुड नाइट।